हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि टू अपोजिट चार्ज हैं जिसकी मैग्नीट्यूड क्या है, क्यू है। एक माइनस का है, एक प्लस का है। आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस डी। उनके बीच में जो सेपरेशन है वो कितनी है, डिस्टेंस है डी। और वो क्या बना रहे हैं, टू फॉर्म एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इस पे देख लो आप, हमने क्या किया है, ये है टू अपोजिट चार्ज माइनस क्यू प्लस क्यू, और वो क्या है, उनके बीच की सेपरेशन है डी है। obtain an electric field due to this dipole at a point P at a distance Z from the center of the dipole along the dipole axis. Using the above result, calculate the magnitude of the electric field at a distance of 1 nanometer along the dipole axis of a water molecule which has an electric dipole moment दे रखी है। जब हम इस क्वेश्चन को +2 में करते थे ना, तो आप देखो उसमें क्या करते थे, चलो डिस्टेंस पॉइंट का तो कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं होता। ये देखो क्या करते थे, यहाँ वाली जो सेपरेशन हम लेके चलते थे ना, वो 2a लेके चलते थे कि ये जो सेपरेशन है इनके बीच में वो 2a कर लेते हैं, जिससे क्या हो जाएगा, ये a और ये a हो जाता था, यही था ना। लेकिन इन्होंने इनके बीच की सेपरेशन देखो आपको क्या दे रखी है, d दे रखी है। तो हम अपने आप तो इसको नहीं कर सकते ना, इसको कि भाई इसको 2d मान लिया और फिर कर लिया कि इक्वल हो जाएगा। तो हम पहले हम +2 के अकॉर्डिंग देखते हैं, फिर हम इसको d के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो देखो उसमें क्या होता था कि सेपरेशन 2a दे दी, और मान लो ये कोई डिस्टेंस है r है, तो जब हम डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला पता है, ये q इंटू 2a होता था। तो अब डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, फिर सेपरेशन, तो 2a की जगह भी क्या होगा, फिर d होगा, q इंटू डी होगा। अब देखो नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या होता है फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में जिस चार्ज की वैल्यू, मतलब यहाँ मैग्नीट्यूड नहीं काउंट कर रहे हैं हम ना, सॉरी डायरेक्शन नहीं देख रहे हम, यहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड देख रहे हैं। तो Q डिवाइड बाय यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, R है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, A, क्योंकि कंप्लीट 2a है, तो r प्लस a स्क्वायर। पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या हो जाएगा, KQ बाय r माइनस a स्क्वायर, ये कंप्लीट r है, यहाँ से a माइनस कर दिया तो r माइनस a स्क्वायर। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालते हैं, तो उसको सोल्व किया, तो सोल्व करके हमारा क्या आ जाता था, KP इंटू में 2r बाय r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का स्क्वायर। तो अब हम जब इसको देखते हैं कि मान लो r वेरी वेरी ग्रेटर देन 2a है, देन e की वैल्यू आ गई 2kp बाई आर क्यूब इज़ प्रपोर्शनल टू 1 बाई आर क्यूब। ठीक है, ये तो था हमारा +2 के अकॉर्डिंग, लेकिन ये हमने लिख के नहीं आना, हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ से करेंगे। देखो भाई, अब देखते हैं कि सबसे पहले क्योंकि क्वेश्चन जो है वो 10 मार्क्स में है, तो हमें पहले इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन डाइपोल वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाला, तो पहले हम थोड़ा सा बताएंगे कि डाइपोल क्या होता है, कि जिसके 2 पोल होते हैं, जहाँ पर 2 चार्ज एग्जिस्ट करते हैं कुछ डिस्टेंस पर। मान लो HCl है, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, NaCl है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो बॉडी with positive and negative charge bound at a finite distance is called dipole. इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, सोर्स चार्ज Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डिवाइड r स्क्वायर, जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, या फिर क्या लिख देते हैं KQ बाई r स्क्वायर। अब हम बात करते हैं डाइपोल मोमेंट की। तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मेजर्ड बाय अ वेक्टर क्वांटिटी नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, कि कितनी स्ट्रेंथ है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, जब हम उसको अप्लाई करते हैं डाइपोल की, तो डाइपोल की कितनी स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रिक फील्ड में फील करने की, तो उसको बोल देते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P वेक्टर। और जो डायरेक्शन है डाइपोल मोमेंट की वो होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव।
जो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है ना, वो होता है P = Q इंटू में 2a। 2a क्या होता है, जो सेपरेशन होती है डाइपोल के बीच की। अब आप खुद ही देखो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट क्या होगी फिर, क्योंकि जो डाइपोल के बीच की सेपरेशन है ना वो d दे रखी है। तो अपने वाले केस में डाइपोल मोमेंट की वैल्यू जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो वो कितनी हो जाएगी, Q इंटू में d हो जाएगी ना, 2a की जगह, सेपरेशन भी तो d है। अब हम शुरू करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज की वजह से। तो नेगेटिव चार्ज देखो, अगर ये कंप्लीट d है तो ये कितना हो जाएगा फिर d/2, और ये वाली क्या है, z है, तो z + d/2 तक की डिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज 1/4πε0 z प्लस में d/2 स्क्वायर। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से, पॉजिटिव चार्ज की वजह से। तो ये वाली पूरी कंप्लीट z थी, z में से ये d/2 माइनस कर दिया, तो वो कितना आ गया, ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से q/4πε0 z माइनस d/2 का स्क्वायर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो देखो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाला हमने, यहाँ पर है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज अगर किसी के पास, मान लें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई सोर्स चार्ज पड़ा हुआ है, अगर यहाँ पर कोई चीज़ नज़दीक है उसके दूसरा चार्ज, तो उस पर ज़्यादा इफेक्ट फील होगा, या फिर वो काफ़ी दूर है जो इसी पे ही होगा। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, और नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कम है, और अपोजिट डायरेक्शन में भी है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा कहाँ से कहाँ तक होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, लेकिन ये क्या है, नेगेटिव, तो यहाँ पर पॉजिटिव टू नेगेटिव आएगी डायरेक्शन। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या हो गया, चार्ज क्यों पॉजिटिव चार्ज पर ज़्यादा है, माइनस डायरेक्शन की इसकी क्या है, अपोजिट है, माइनस ऑफ EQ। तब हमने q/4πε0 1/z माइनस d/2 स्क्वायर माइनस 1/z प्लस d/2 स्क्वायर, इसको सोल्व करेंगे, z माइनस d/2 स्क्वायर, z प्लस d/2 स्क्वायर, और z प्लस d/2 स्क्वायर माइनस z माइनस d/2 का स्क्वायर। उसके बाद हम देखते हैं कि फिर क्या है, सोल्व किया हमने, फॉर्मूला लगाया a², यहाँ पर जब हम फार्मूला लगाते हैं क्या था, a² a माइनस बी स्क्वायर और a प्लस बी स्क्वायर था, तो a² माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर, और वो a प्लस बी का होल स्क्वायर था, a² प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर था, a² प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सोल्व करके हमारे पास क्या आ गया, q/4πε0 4z d/2 z² माइनस d²/4 का स्क्वायर। अब हम सपोज कर लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस, जो बीच में सेपरेशन है ना चार्जेस के बीच की, वो d जो है वो बहुत छोटी है, देन कंपैरिजन टू वो जो पॉइंट है z बहुत ज़्यादा दूर है, तो तब d को हम बिल्कुल नेगलेक्ट कर लेंगे। तो 1/4πε0 इंटू में चार्ज 4z d/2 z का स्क्वायर, इसको नेगलेक्ट कर देंगे तो z का स्क्वायर कितना हो जाएगा, z की पावर 4। अब हम ये एक z से एक z कैंसिल कर देंगे, और यहाँ d/2 था, 2 से इसको कैंसिल कर लिया, तो q इंटू में 2d डिवाइड बाई 4πε0 z3, q इंटू 2d/4πε0 z3। अब आप ये मत सोचना कि हम q इंटू 2d को क्या लिखेंगे हम, कि ये हमारा क्या है, डाइपोल मोमेंट है। 2d नहीं लेना हमने, 2 को अलग रखना है, 2 को ये अलग से लिखेंगे, q इंटू में d और डिवाइड बाय हमारा क्या हो जाएगा, ये 4πε0 को k लिख लो, डिवाइडेड बाय में क्या है z3। तो ये q इंटू डी ही हमारी डाइपोल मोमेंट होगी, क्योंकि d जो है सेपरेशन है, हम जब करते थे सेपरेशन कितनी होती थी, 2a, तो ये 2 टाइम तो पता ही है आपको, एक्सियल लाइन पर 2 टाइम होती है, इक्वेटोरियल लाइन पर सिंगल होती है। अब हम बात करते हैं डायरेक्शन की। हमने देखा था कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, तो उसी तरफ होगी डायरेक्शन भी। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट। तो जिस डायरेक्शन में डाइपोल मूवमेंट है उसी डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन ले लेंगे। अब एक न्यूमेरिकल है, अब उस न्यूमेरिकल को देखते हैं। न्यूमेरिकल है हमारा, अब देखो जो गिवन है वो लिख लेते हैं।
फिर से हम न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग कर लेंगे इसको कि मान लीजिए सेपरेशन है, जेड डिस्टेंस है, तो अब हम इसको लिख सकते हैं ना 1/4πε0 2p/z³। वो q इंटू डी था ना, उसको p लिख लिया डाइपोल मोमेंट। तो p हमें गिवन है, p की वैल्यू 6 × 10⁻³ कुलाम्ब मीटर। ये सेंटीमीटर नहीं है भाई, ये कुलाम्ब मीटर है। अगर कन्फ्यूजन होती है ना तो मीटर कुलाम्ब भी लिख सकते हैं, इसको आगे पीछे कर लो। और 1/4πε0 की वैल्यू क्या है, 9 × 10⁻⁹ 2 इंटू में p, ये वाली वैल्यू p है, डिवाइड बाय में z का क्यूब। z की वैल्यू भी पता है हमें, 1 इंटू नैनोमीटर में दे रखी है ना ये z³ जो ये डिस्टेंस थी बाद में। तो ये है 10⁻⁹ 3 क्यूब एक्सियल लाइन, इसको सोल्व किया, 9 इंटू में 12 10⁻³ इंटू 10⁻⁹ सोल्व कर लिया। तो एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई, 108 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर कूलम। तो ये क्वेश्चन था आपका डाइपोल मोमेंट का, जब सेपरेशन हमें डी दे दी है। अदरवाइज वो 2d लिखते तो बिल्कुल सेम +2 की तरह ही करना था, बस सेपरेशन का ध्यान रखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।